know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनलॉक योर पोटेंशियल पर। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिससे जिंदगी में आप कभी ना कभी तो जूझे ही होंगे। ऐसा कहा भी जाता है कि 99% लोग अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरे कर पाते, वो उसके लिए प्लान तो बनाते हैं बट उस पर एक्शन नहीं ले पाते और उसको दिन पर दिन टालते रहते हैं कि कल करेंगे, परसों करेंगे, और वो अपने जो जीवन का पथ बनाते हैं या जो अपने लक्ष्य बनाते हैं उसकी तरफ कभी बढ़ ही नहीं पाते। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल करना। ये आज के जीवन में हमारे एक जीवन का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि इतने ज्यादा काम और इतने रिस्ट्रिक्शंस हैं आज हमारे जीवन में कि हम हर एक काम को कल के ऊपर टालते रहते हैं। और अगर आपने अपने जीवन में किसी काम को करने की ठानी है और कल के ऊपर टाला है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। बट मैं आपको आज ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल और यूजफुल टिप्स दूंगा जिससे आज के बाद आप अपने किसी भी काम को टालना बंद कर देंगे और आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं या जो भी आपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य बनाए हैं उनकी तरफ पूरी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। तो बिना किसी टाल मटोल किए और देरी किए और बिना किसी प्रोक्रास्टिनेशन के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअल में प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमें यह पता होता है कि कोई काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जिसमें हम खुद को ही ये समझाते हैं कि आज नहीं, बाद में कर लूंगा या कल कर लूंगा। तो किसी काम को टालने से ना वो काम खत्म नहीं होता, वो बल्कि और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन से निपटने की राह में स्टेप नंबर 1 जो है वो है टाल मटोल के कारण को समझो। इसका क्या मतलब है? आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आप किसी काम को करने के लिए जो टाल मटोल कर रहे हैं उसका कारण क्या है। क्या वो काम बहुत बड़ा है? क्या वो काम बहुत मुश्किल है? या वो काम के में सफल या असफल होने से आप डर रहे हैं? जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे ना, जब तक आप उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि आपको एक्चुअल में रोक क्या रहा है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि एक्चुअल में रोग क्या है, आप उसका उपचार नहीं शुरू कर सकते। तो जब तक आप अपनी इस मानसिक बाधा को नहीं समझ पाएंगे, जब तक उस मेंटल बैरियर को आप तोड़ भी नहीं पाएंगे। तो समझिए आपके सबसे पहले कि आपके टालमटोल का कारण क्या है। 2, यदि आपको कोई काम बहुत बड़ा लग रहा है या बहुत मुश्किल लग रहा है और आप इस वजह से उसे टाल रहे हैं, तो दूसरा स्टेप इसी के लिए है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। देखिए, हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि जब हम इसे कोई बड़ा लक्ष्य देते हैं ना तो वो उसका हमेशा अपोज करता है। उसके लिए 50 कारण हमारे सामने लाके खड़ा कर देगा हमें क्यों नहीं करना चाहिए उसे, और उसी सब कारण को देख के हम उस काम को टाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने दिमाग के साथ गेम खेलना है। हमें ना उस काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। जब छोटा लक्ष्य होगा ना तो उसे हमारा दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे यही स्ट्रेटेजी ना हम ज्यादातर टीमें ना क्रिकेट में यूज करती है। जब उनके स्कोर बोर्ड पर अपोजिट टीम एक बहुत बड़ा स्कोर बना लेती है ना, तो वो क्या करते हैं, उसको ना छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं। लाइक अगर उन्होंने बहुत बड़ा अगर कोई गोल मिला है रन कंप्लीट करने का, तो उसको पर ओवर में लेके आएंगे कि एक ओवर में उन्हें कितने रन बनाने। एक छोटा लक्ष्य रख के ही वो दोनों खिलाड़ी उतरते हैं पिच पे, और धीरे धीरे उन्हें ये जब लगता है कि हर ओवर में केवल 5 या 6 रन बनाने या 7 रन बनाने, तो ये उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और वो धीरे धीरे हर ओवर में 5-6 रन बना के ना
उस बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें भी अगर कोई ऐसा काम बहुत मुश्किल लग रहा है या बड़ा लग रहा है ना, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेना चाहिए, ताकि हम एक छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके कम्युलेटिवली एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सके। थर्ड मेथड है सेट अ टाइमर। इसको पोमोडोरो टेक्निक भी बोलते हैं। यदि आपको कोई बड़ा काम मिला है करने के लिए, तो आप अपना एक टाइमर सेट कीजिए फॉर 25 मिनट्स और उस काम को करना शुरू कीजिए। 25 मिनट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, उस टाइमर को बंद कर दीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और इसको फिर से रिपीट कीजिए। आप यकीन मानिए, आप ये इस टाइम स्लॉट में ना आप देखेंगे कि आपने कितना ज्यादा एफिशिएंसी से काम किया है और कितना ज्यादा बेहतर काम किया है। ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ये टेक्निक आपके ना दिमाग में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी पैदा करती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जब किसी काम के लिए ना अर्जेंट वर्ड जुड़ जाता है या अर्जेंसी जुड़ जाती है ना, तो हम कितनी ज्यादा एफिशिएंसी और कितनी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ये हमारे दिमाग के साथ खेल के ही हमने एक थर्ड टेक्निक बताई है, जिससे आप किसी काम को बिना किसी टाले जल्दी से जल्दी और ज्यादा एफिशिएंसी। फोर्थ मेथड है एलिमिनेट योर डिस्ट्रैक्शन। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो ना, तो जरूरी है कि आप अपना फोकस एकदम शार्प रखें, ताकि आप ज्यादा क्रिएटिव रह सकें। तो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, चाहे वो आपका फोन हो, आपके फोन के नोटिफिकेशंस हो, सोशल मीडिया हो, शोरगुल वाला माहौल हो, इन सब चीज को दूर कर दीजिए, ताकि आप अपने काम पे ज्यादा फोकस कर सकें। देखिए, मैग्नीफाइंग फोकस के लिए जरूरी है ना कि आप पूरे फोकस के साथ काम करें। और मैग्नीफाइंग फोकस का मतलब भी आप जानते हैं। बचपन में हमने वो स्कूल में किया था ना, मैग्नीफाइंग ग्लास से एक कागज पे जब सूर्य की किरणें डालते थे और एक ही जगह फोकस रखते तो आग लग जाती थी। बस वही फोकस चाहिए अपने काम में, ताकि ऐसा फोकस करें कि अपने काम में भी फायर लगा दें। मेथड नंबर 5, खुद को इनाम दे। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब भी किसी बड़े या इंपॉर्टेंट काम को आप करने के लिए ठानते हैं ना, तो जैसे ही उसका एक स्टेप आप पूरा करते हैं ना, तो उसके लिए आप खुद को रिवार्ड करें। चाहे उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे खुद के लिए कोई अपना मनपसंद स्नैक्स ले सकते हैं, कोई यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, चाहे ये वीडियो भी देख सकते हैं, या कहीं सैर पे जा सकते हैं, बाहर लंच पे जा सकते हैं। मतलब कुछ भी कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जो आपको अच्छा लगता हो। इससे होता क्या है? देखिए, जब भी हम खुद को रिवार्ड करते हैं ना, तो किसी भी काम को करने का हमारा जो इंटरेस्ट है ना, वो एक्साइटमेंट बनी रहती है। और देखिए, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है ना, हम उसको कभी भी टालते नहीं है। ये हमारा नेचर भी होता है, आपने देखा भी होगा। जो काम हमें करना पसंद है ना, हमने कभी उसको नहीं टाला। हमने केवल उसी काम को हमेशा टाला है जो काम हमें करना नहीं पसंद है, या हमें मुश्किल लगता है, या हमें बोरिंग लगता है। ठीक है? तो इसके पीछे समझे, इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ना किसी काम को टालने का, वो होता है आपका इंटरेस्ट। अगर आपका काम में इंटरेस्ट बन गया, ये गिफ्ट जो है ना, जो हम अपने आप को खुद को इनाम देते हैं किसी भी फॉर्म में, ये आपको एक्साइटेड रखता है किसी काम को करने के लिए। तो जब भी कोई आप अपना काम कंप्लीट करें या कोई उसका एक छोटा हिस्सा कंप्लीट करते हैं, तो खुद को रिवार्ड करें। देखो, जैसे बोलते भी है ना कि जिस काम पे मिलेगा पुरस्कार वो करेंगे हम बार बार, तो वही टेक्निक है। ठीक है? तो हमारा माइंड भी ना उसी तरीके से काम करता है कि जिस काम के लिए हमें पुरस्कार मिलेगा ना, हम उस एक्टिविटी को दोहराते हैं और उसमें अपना इंटरेस्ट जगा लेते हैं। मेथड नंबर 6, खुद को दोष देना बंद करें। मतलब देखिए, आपने पास्ट में जो भी प्रोक्रास्टिनेशन की है और उसकी वजह से जो भी आपका नुकसान हुआ है, या आप जिस भी स्थिति में हैं, उसके लिए सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। क्योंकि देखिए, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि आप किस स्थिति में आज हैं या किस पोजीशन पे आज हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको पहुंचना कहाँ है, आपका लक्ष्य क्या है। तो आप इंपॉर्टेंट इस चीज को दें, खुद को अपने पुराने किए हुए काम या प्रोक्रास्टिनेशन के लिए माफ करें और आगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये थे प्रोक्रास्टिनेशन को से निपटने के 6 सिंपल, इफेक्टिव, कारगर तरीके। समझने की जरूरत है कि आपके किसी काम को टालने का कारण क्या है, और समय का सही उपयोग करना है, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है, और खुद को मोटिवेट रखना है। सो दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप अपने प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से
लड़ने के लिए या जूझने के लिए कौन सी तकनीकें अपनाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए आज कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। और अगर आगे भी आप ऐसे ही यूजफुल सेल्फ डेवलपमेंट या अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड और भी टिप्स जाते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो तक के लिए।